एक ना एक दिन तो सभी को बूढ़ा होना है, लेकिन बुढ़ापे में किसी पर निर्भर हो जाना शायद ही कोई ऐसा चाहता होगा। पर बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना होना पड़े, इसके लिए तैयारी आज से ही करनी होगी। ऐसी ही कुछ तैयारी की है दिल्ली के अशोक कुमार अग्रवाल ने। 65 साल के अशोक जी पेशे से एस्ट्रोलॉजर और वकील हैं, लेकिन जिस फुर्ती से वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, शायद ही आपको उनकी उम्र 65 की लगे। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 50 की उम्र के बाद आपकी गिनती बूढ़े में होने लगती है और जवानी में मीलों तक मजे से चलने वाले पैर बुढ़ापे में थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाते हैं। लेकिन 65 की उम्र में भी अशोक कुमार अग्रवाल बिना थके और रुके चलते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अशोक कुमार अग्रवाल जिस अंदाज से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, उन्हें देखकर शायद ही कोई कहेगा कि 2 साल पहले इनका चलना फिरना भी मुश्किल था। 2 साल पहले एडवोकेट अशोक कुमार घुटनों से मजबूर थे। हालात ये थे कि उनका कोर्ट तक जाना भी बंद हो गया था। अशोक जी ने ना जाने कहां इलाज करवाया, लेकिन आराम किसी सूरते हाल में नहीं मिला। अब ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी। डॉक्टर ने घुटने बदलवाने की सलाह दे दी। ये सुनकर ही अशोक जी घबरा गए। पिछले 2 वर्ष से हकीम जी का साधना चैनल पे कभी कभी कार्यक्रम देखता था जी। और मैं बड़ा अचंभे में रहता था कि क्या ऐसा संभव है कि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं पिछले 10 से 15 वर्ष से घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था जी। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई वैद्य, ऐसा कोई मरहम पट्टी, ऐसा कोई जर्राह जिसके पास में नहीं गया, जहाँ पर मैंने ऐसा कोई पहलवान जहाँ मैंने पट्टियाँ ना कराई हो। और मैंने पैसा भी खूब बेकार किया, समय भी खूब बेकार किया और अपना काम धंधा भी मैंने काफ़ी छोड़ा। चाहे वो पहलवान की पट्टी हो, जर्राह की पट्टी हो, हकीमों की दवाई हो, वैद्य की दवाई हो, इंग्लिश दवाइयाँ हो। और बल्कि मुझे जब ये कह दिया गया कि अब तो आपका जीवन ऐसे ही कटेगा और यदि आप ठीक अपना चाहते हैं तो आप अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लें। और घुटनों का ऑपरेशन मैं सुनते ही एकदम ऐसा शक पका जाता था कि ये क्या हो गया। पिछले 15 वर्ष से मैं अपना व्यापार करने में भी बड़ा असमर्थ था। मैं कोर्ट जाता था तो कोर्ट में भी अपने ऑफिस ही बैठा रहता था। आजकल घुटनों का रिप्लेसमेंट भले ही एक आम सर्जरी है, लेकिन किसी के लिए भी ये कदम उठाना कठिन होता है। उनके मन में हजारों सवाल उठते हैं, जिससे उन्हें ऑपरेशन कराने में हिचकिचाहट होती है। यही सवाल अशोक जी के मन में था। वो खुद से सवाल पूछते थे कि क्या बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं हो सकते, क्या कोई इलाज उन्हें ठीक नहीं कर सकता। फिर उन्हें इलाज के रूप में मिला हकीम सलमान खान साहब का घरेलू नुस्खा। इसमें मैडम एक बहुत बड़ी त्रासदी मेरे साथ हुई। जिस दिन अभी 3 महीने पहले मेरे बहनोई ने अपने दोनों घुटने बदलवाए और उनके दोनों घुटनों के दर्द देखकर, मेरी बहन भी है, वो भी घुटनों के दर्द से परेशान थी। वो बोली अब मुझे भी घुटने बदलवाने हैं। तो मैं उनको देखकर बड़ा परेशान हो गया BL कपूर हॉस्पिटल में कि क्या मुझे अब घुटने बदलवाने पड़ेंगे, क्या मुझे बैसाखियों पे चलना पड़ेगा। तो तभी एक ऐसा मन में विश्वास जगा कि एक व्यक्ति इतने दावे से कह रहे हैं कि आपका ठीक होना मुमकिन है, तो क्यों ना एक बार इनका दावा उसको ये प्रयोग करके देखा जाए। और आश्चर्य तो जब हुआ जब मुझे 15 दिन के अंदर आराम पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद तो फिर मैंने, शायद मेरे से मिलने वाले व्यक्ति 10 व्यक्ति में से कम रोज ये पाते हैं कि आप काला घुन खाएं और अपने घुटनों का दर्द भगाएं। घुटनों में आराम के साथ साथ अशोक जी में आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अशोक जी ने सोचा क्यों ना बाकी रोगों का भी इलाज किया जाए और फिर हकीम जी के नुस्खों से ही उन्होंने अपने पेट का भी इलाज किया। सुनिए इस पर अशोक जी का क्या कुछ कहना है। जैसे ही मेरा घुटने का दर्द ठीक होना शुरू हुआ तो मैं इनका जो देखता हूँ जैतून नमक, जैतून सिरका, जैतून नमक का इन्होंने पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेशाब के सभी रोगों के लिए ये बड़ी जबरदस्त मुफीद दवा, उसको मैंने मात्र उनसे सुनकर ही मैंने उसको लेना शुरू कर दिया। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं पेट के दर्द से बिल्कुल निजात पा चुका हूँ। अभी मुझे 1 महीना भी जैतून नमक लेते हुए नहीं हुआ। बल्कि एक बार विश्वास के लिए कि ये जब फोन पर बोलते थे कि आप असली लें, असली लें, असली लें, तो हमारे यहाँ यूनानी दवाओं की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं वहाँ से इनकी बात को पुख्ता करने के लिए वहाँ से जैतून नमक खरीद कर लाया और देखा जो हमारे हकीम ये सुलेमानी साहब का जो जैतून नमक है उसमें और जो बाजार में बिक रहे हैं उसमें रात और दिन का फर्क है। तो ये नकली दवाइयों से आराम कैसे होगा, मैं तो ये सोचकर बड़ा हैरान था। और उसके साथ साथ हकीम साहब के कम से कम 4 नुस्खे आज मैं खुद बनाकर प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी पत्नी जिसमें मेरा पूरा साथ देती है। आज मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं हमारे पापा जवान होते जा रहे हैं। और पूरी दिनचर्या के अंदर
जबकि मैं सवेरे 9-9, 10-10 बजे तक सो के उठता था, उसके बाद 1-2 घंटे काम किया, फिर मैं लेट गया, फिर उठा, खाना वाना खाया, 1-2 घंटे फिर सो गया, यानी कि दिन के अंदर मुश्किल से 4 घंटे में काम कर पाता था। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ और मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, मात्र सवेरे 6 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे सोता हूँ, पूरे दिन भर काम करता हूँ और खूब थक कर सोता हूँ। बुढ़ापे में भी अशोक जी की जवानी बरकरार है। घुटनों में वो ताकत लौट आई है जिसकी उम्मीद अशोक जी खो चुके थे। अशोक जी के रिलेटिव्स भी अब हकीम सुलेमान खान साहब के घरेलू इलाज के कायल हो चुके हैं। अब अशोक जी यही दवाइयाँ और इलाज आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं हकीम जी और उनकी दी गई यूनानी इलाज को लेकर अशोक जी का क्या कुछ कहना है। सुलेमानी का, हकीम सुलेमानी जी का तहे दिल से मेरे पास कोई शब्द ही नहीं मैं उनको धन्यवाद दे सकूं। मैं तो ये भी एक पैसा मेरा प्रयास होगा, कभी वो भगवान के रूप में जो मुझे मिले, मैं चाहूँगा एक बार उनके चरण छू के मैं उनको आशीर्वाद लूँ। और मैं उनके चरण छूने के जब तक एक काम मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि वो दवाइयाँ जिनसे मैं ठीक हुआ हूँ, मैं लोगों को अपनी ओर से पहले फ्री देने की प्रेरणा दे रहा हूँ, फिर कहता हूँ आप जाके वहाँ से खरीदो, आपको आराम हो जाए तो वहाँ से खरीदो, लेकिन दवाइयाँ आप असली खरीदना हकीम सुलेमानी जी के यहाँ से लेना, बाजार से दवाइयाँ मत लेना। बाजार में 99% दवाइयाँ सब नकली बिक रही हैं, जिसका मैं साक्षात प्रूफ हूँ। काला गोंद भी मेरे पास है, जो नकली गोंद 800 रुपये किलो में मिल जाएगा जी। आपको ये 100 रुपये के अंदर आपको जैतून नमक मिल जाएगा। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हकीम साहब के यहाँ से ही आप मंगवाएं, तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। हकीम साहब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं चाहूँगा दिन दोनी रात चौगनी भगवान मेरी उम्र उनको लग जाए और वो हमें जिंदा, हमें हर साथ हमेशा रहें। जैसे कई बार वो कहते हैं मैं अब रिटायर हो जाऊँगा, तो जैसे ही वही शब्द बोलते हैं मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो दिल को एक बड़ी तकलीफ सी होती है। मैं चाहता हूँ आप 100 साल जिए और जब तक आप जिए तो आप हमें छोड़ के ना जाएं, दर्शकों को छोड़ के ना जाएं। मेरे जैसे कितने ऐसे बेसहारा लोग जो आपका अभी फ़ायदा उठाने की लाइन में है, वो वंचित रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा वो किसी भी कीमत पर किसी भी स्टेज पर आके इस कार्यक्रम को छोड़ें। मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा, मैं हकीम सुलेमानी जी की बात तो नहीं करता, मैं उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि किसी जो भी व्यक्ति उनके कहे अनुसार उनके नुस्खों को लेगा 1001% वो ठीक होगा। यदि वो ठीक नहीं होगा तो जितना रुपया उसका खर्च होगा उसका पैसा मैं दूंगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका एक भी नुस्खा बेकार नहीं है। हर नुस्खे में एक नुस्खे से 100 बीमारियों को ठीक करने की उसके अंदर ताकत है। हम हकीम सुलेमानी जी के शब्दों को समझें, बेफिक्र होकर उनकी दवाइयों को लें, जिस तरह कहा अक्षरतः पालन करें, आप निश्चित तौर से ठीक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको मैं विश्वास भी दिलाता हूँ। सलाम है अशोक जी को, जो उम्र के इस पड़ाव पर खुद को ठीक करने के बाद अब दूसरों की सेवा में जुट गए हैं। सेवा भाव की प्रेरणा अशोक जी को कहीं और से नहीं बल्कि हकीम सुलेमान खान साहब से मिली है। हम सलाम करते हैं मानवता के दोनों मसीहा को।